हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और मैं आपको फोटोशॉप सिखा रहा हूँ और आज हमारी क्लास नंबर 15 है और आज के दिन मैं आपको कुछ नए टूल्स और कुछ नए इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जो हम आज क्रिएट करने वाले हैं उस इफेक्ट का नाम है डिस्पर्जन इफेक्ट। तो डिस्पर्जन इफेक्ट जो क्रिएट करना है वो देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से होता है। आप अगर चाहो तो गूगल पे भी जाके अपना डिस्पर्जन इफेक्ट लिख सकते हो। डिस्पर्जन इफेक्ट फोटोशॉप करके या डिस्पर्जन इफेक्ट सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी और आप देख सकते हैं, आपको आइडियाज़ ले सकते हो आप कि किस तरह से आप जो है ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने आपको टेलीग्राम पर ये इमेज प्रोवाइड की हुई है, आप डाउनलोड कीजिए और इसे ओपन कीजिए। पहले इस पे काम कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से दूसरी इमेजेस पे भी काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसकी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करना है। उसके बाद में आपको जो है इस इमेज का बैकग्राउंड हटाना है। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन में या सिलेक्ट पे जाना है, फिर सब्जेक्ट पे क्लिक करना है और फोटोशॉप जो है वो ऑटोमेटिक ही आपका सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं इसने कुछ चीज़ें छोड़ दी, जैसे नाक का ये हिस्सा जो है वो छूटा हुआ है। तो हम इसे लासो टूल की मदद से कर सकते हैं। लासो टूल लेकर हम इस कंबाइन पे क्लिक करेंगे और साथ में ये एक सिलेक्शन बना देंगे। और आपको लगता है कि कहीं और भी सिलेक्शन जो है वो छोड़ा होगा तो आप सभी दूर ऐसा सिलेक्शन बना के और उसे ऐड कर सकते हैं। और जब आपका ये सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में आपको करना ये है कि आपको डिलीट जो बटन रहता है उस पर क्लिक करना है, तो आपका जो है वो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं हुआ हमारा बैकग्राउंड डिलीट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें जो है पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट पे जाना है और अब इन्वर्स करके डिलीट करना है। उससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड डिलीट होगा। आपने इन्वर्स नहीं किया है और आप फिर डिलीट कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो डिलीट होगा, क्योंकि अभी वो सिलेक्टेड है और आपने इन्वर्स किया है तो अब आपका बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। ठीक है, तो आपने वो डिलीट कर दिया है। आपको Ctrl+D करना है और इसे डिसेलेक्ट करना है। मैं पहले तो एक नई लेयर लूँगा और उस पर एक कलर फिल करूँगा, जैसे ब्लैक कर लेता हूँ। और ब्लैक कलर फिल इसलिए करा है कि मुझे देखना है कि जो हमारा सिलेक्शन है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो परफेक्टली बैकग्राउंड से रिमूव हो चुका हो। तो देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे ये एजेस जो है वो थोड़े बहुत दिख रहे हैं। तो एजेस को सही करने के लिए मैं सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं उसके थंबनेल के यहाँ अपना कर्सर ले जाकर Ctrl+ क्लिक करूँगा तो हमारा जो सिलेक्शन है वो बन जाएगा। उसके बाद में मैं सिलेक्ट पे जाऊँगा। सिलेक्ट के बाद यहाँ पर हमें मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। मॉडिफाई के बाद हम इसे कंट्रैक्ट पे क्लिक करके और हम इसे कितना पिक्सल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 पिक्सल कम करूँगा और सिंपली एक पिक्सल अंदर हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। उसके बाद में मैं इन्वर्स करूँगा सिलेक्ट पर जाके और फिर कर दूँगा डिलीट और Ctrl+D। अब थोड़ा बहुत मुझे अपना इमेज जो है वो परफेक्ट दिख रहा है। हल्का फुल्का जो यहाँ पर बाइट एजेस दिख रहे थे वो कम हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको दिख रहे हैं तो जैसे मुझे यहाँ पर कुछ बाइट पार्ट अभी भी दिख रहा है, लेकिन ये मैं हटाऊँगा तो हूँ नहीं, हटाने का कोई मतलब भी नहीं है इसको। तो इसको सही करने के लिए मैं जाऊँगा डॉज एंड बर्न टूल पे और वहाँ से मैं डॉज एंड बर्न टूल पे जाऊँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा बर्न कर दूँगा। ठीक है, मिड टोन हाईलाइट आप किसी पे भी कर सकते हैं और उससे थोड़ा ये बाइट जो है उसे मैं रिमूव करूँगा। हमने ये हमारी इमेज में से अपना जो हेयर्स जो बाइट दिख रहे थे उसे थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है हल्का फुल्का। और उसके बाद में अब हमें आगे का काम करना है, जो डिस्पर्जन इफेक्ट है वो लगाना है इसमें। तो वो बनाना पड़ेगा हमें, वो लगेगा नहीं एक्चुअली। तो उसके लिए हमें करना ये है कि जो हमारा जो इमेज है उस पर जाना है और उसके बाद में पहले तो हमें इसको Ctrl+T करके इसे वर्टिकल फ्लिप करके मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँगा हल्का सा और फिर लेयर पे क्लिक करूँगा और इस पर कर दूँगा मास्क। लेयर मास्क हो गया। अब उसके बाद में मैं कर दूँगा Ctrl+J, जिससे ये हमारा जो इमेज है वो डुप्लीकेट हो गया और उसी प्लेस पर। इतना करने के बाद में अपनी जो ये मेन इमेज है लेयर 0 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर
फ़िल्टर में जाऊँगा, फ़िल्टर में जाने के बाद मैं जाऊँगा अपना लिक्विफाई पे। लिक्विफाई पे जाने के बाद एक नया पैलेट एक नया पैलेट ओपन होगा। यहाँ से मैं सिंपली जो है वो ये क्लिक करके और उसके बाद में मैं अपने अकॉर्डिंग ब्रश जो है वो कर्ली ब्रैकेट से कम ज़्यादा कर सकता हूँ और फिर एक ऐसा इफ़ेक्ट बनाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिक्विफाई कर दिया है। अब मैं इसे ओके कर दूंगा और ये हमारा लिक्विफाई वाला जो है वो मेन इमेज पर लग चुका है। हमने डुप्लीकेट इसलिए करा था एक इमेज बिगाड़ने के लिए और एक इमेज हमारी सही रहेगी, ठीक है। तो हमें जो नीचे वाली इमेज है उसका जो ये लिक्विफाई हमने किया हुआ है ये हिस्सा हमें पहले तो हाइड करना होगा। उसके लिए हम अपनी मास्किंग वाली जो लेयर का जो लेयर मास्क है उस पर क्लिक करेंगे। लेयर मास्क पे क्लिक करने के बाद हम कर देंगे ब्लैक कलर फिल। ब्लैक कलर जो है उससे होता है हाइड और वाइट कलर से क्या होता है अनहाइड। तो एक लेयर हमारी हाइड है और एक हमारी अनहाइड है। अब आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके अपना डिस्पर्जन इफेक्ट ब्रश जो रहता है उसे डाउनलोड करना है। डिस्पर्जन ब्रश फ्री डाउनलोड करके आपको सर्च करना है और उसके बाद में जो भी आपको लगता है, जो भी वेबसाइट आपके सामने आती है उस पर जाकर आपको ब्रश डाउनलोड कर लेना है। हमारी जो फाइल है वो RAR फाइल में हुई है, उसे हमने पहले तो अब एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इसे इंपोर्ट करना है अपने फ़ोटोशॉप में, जैसे हमने पहले आपको बताया था। तो हमारा ये वाला ब्रश भी आ चुका है, आप देख सकते हैं नीचे डिस्पर्जन इफेक्ट वाला ब्रश जो है वो आ चुका है हमारा। तो हमें जो है पहले तो इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा करके एक बार कर लेना है, कम ज़्यादा करके हमें देख लेना है। उसके बाद में मैं अपना जो है ऊपर वाली इमेज पे जा रहा हूँ। हमारी जो मेन लेयर जो दिख रही है इस पर मैं जा रहा हूँ। इसके अपने लेयर मास्क पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा ब्लैक कलर, ठीक है। ऊपर हमने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया और उसके बाद में मैं कर दूँगा इसे ऐसा छेद जो है हम इसलिए कर रहे हैं इसमें क्योंकि जो हिस्से जो है वो जो टुकड़े हैं वो हमारी अगर इमेज में से निकल रहे हैं तो कहीं छेद हो रहा होगा तभी वो मतलब कहीं से निकल कर ही कहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो वो हिस्से जो है वो दिखाने के लिए हमने यहाँ से क्या करा है, अपना थोड़ा सा उस हिस्से को हाइड कर दिया है, कुछ हिस्सों को, ठीक है। अभी बाद में हम इन्हें सही कर देंगे, अभी के लिए हमने ये ऐसा कर दिया है। उसके बाद में हम अपने नीचे जो है नीचे वाला जो मास्क हमने हाइड किया था उस पर जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करके हम जो है अपना डिस्पर्जन इफेक्ट बनाना चालू करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने ये कुछ इस प्रकार से इस तरह से हमने इफेक्ट बना लिया है। और ऊपर में जाकर मैं इसे थोड़ा सा जैसे कि मुझे यहाँ से करना है तो वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा, ब्रश लूँगा और वाइट कलर से मैं कर दूँगा क्या इसे हाइड, ठीक है। हाइड करने के लिए मैं जो है सॉफ्ट ब्रश ले रहा हूँ और सॉफ्ट ब्रश लेके अपना ब्रश का साइज जो है वो छोटा करके ये ऐसे मैं यहाँ से हटा जाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज में इफ़ेक्ट बना सकते हैं ये वाला। और इसके लिए आप लेयर मास्क का यूज़ करिए और अपना डिस्पर्जन इफेक्ट ब्रश और अलग अलग टाइप के आप ब्रश से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि यही वाला यूज़ करें, आप अलग अलग यूज़ करके आप एक इमेज ऐसी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी इमेज बनाइए। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी के लिए क्लास अपनी हो चुकी कंप्लीट। थैंक यू सो मच।